गहरी जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी डर के मारे घुसने से कतराती हैं, वहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। इस मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी और रहस्यमय चित्र बने थे। कहते हैं कि इस मंदिर में अश्वत्थामा का वास था, एक योद्धा को, एक ऐसा योद्धा जो कभी मरा ही नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक युवा छात्र रोहन से, जो इतिहास के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखता था। उसने अश्वत्थामा के बारे में सुना था और उसकी खोज में वो उस घने जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, पेड़ों की शाखाएं जैसे आपस में बातें कर रही हो। मंदिर की छत से लटकती बेलें और दीवारों पर उगे काई इसे और भी डरावना बना रहे थे। रोहन ने मंदिर के मुख्य द्वार को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। मंदिर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और दीवारों पर बने चित्र अश्वत्थामा की कहानियों को जीवंत कर रहे थे। रोहन ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी जिसमें अश्वत्थामा अपनी मस्तक से निकले हुए मणि के साथ खड़ा था। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से उस चित्र को देखने लगा। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मंदिर के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। रोहन ने डरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। मंदिर के गर्भगृह में उसने एक पुरानी किताब देखी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था, लेकिन वह श्रापित था कि उसे हमेशा दर्द और पीड़ा झेलनी होगी। जैसे ही रोहन ने उस किताब को पढ़ा, उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके सामने एक लंबा दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और क्रोध था। उसके मस्तक से खून टपक रहा था और वह बिना कुछ कहे रोहन को घूर रहा था। रोहन को समझते देर न लगी कि यह अश्वत्थामा है। उसने डरते हुए कदम पीछे खींचे, लेकिन अश्वत्थामा ने एक भयंकर आवाज में कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ी है, अब तुम मेरी पीड़ा का हिस्सा बनोगे। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार निकाली और रोहन की ओर बढ़ने लगा। रोहन ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकी। अश्वत्थामा ने अपनी तलवार रोहन की गर्दन पर रखी और बोला, तुम अब मेरे श्राप का हिस्सा बन गए हो। तुम्हें भी अब इसे दर्द और पीड़ा में जीना होगा। रोहन की आंखों से आंसू आ गए और उसने अश्वत्थामा से माफी मांगी, लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में कोई दया नहीं थी। अचानक मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा और रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह रोहन का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि उसने अश्वत्थामा को ढूंढा और वह कभी वापस नहीं आया। अब वह भी उसी पीड़ा और श्राप का हिस्सा बन गया है जो अश्वत्थामा सदियों से झेल रहा है। अस्वीकरण। इस कहानी का किसी भी वास्तविक घटना या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि इसमें वर्णित घटनाओं का किसी वास्तविक घटना से कोई साम्य होता है तो ये मात्र एक अतिशयोक्ति है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसे काल्पनिक रूप से ही देखा जाना चाहिए। और ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।